हेलो मित्रों, आज मेरी दिन की शुरुआत नहीं हो रही, आज मेरी शाम से शुरुआत हो रही है क्योंकि मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। शाम को मैं मेहंदी लगाती हूँ मेरी दीदी के लिए, वो भी दीदी आ जाती है शाम को मुझसे मेहंदी लगाने क्योंकि करवा चौथ का टाइम था। कल करवा चौथ है और मैं दीदी का आज शाम को लगा रही हूँ। हालांकि करवा चौथ होकर चला जाएगा जब मैं वीडियो डालूँगी। मैं इतना बिज़ी चल रही कि मुझे खुद ही टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूं। अगर किसी को मेहंदी लगाना है तो प्लीज़ बताइएगा, लगा दूंगी। इतना खास नहीं आता लेकिन जैसे तैसे लगा ही लेते, काम चलाओ मेहंदी लगा ही लेते। तो रात हो जाता है, मैं आज रात को खाना नहीं बनाती हूँ, मम्मी को ही बोलती हूँ क्योंकि मेहंदी लगाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग ही जाते आराम से, क्योंकि दीदी को मेहंदी लगाना था और मैं अलग काम भी कर रही थी। तो मैं खाना खा लेती हूँ। आज बना रहता है आलू और परवल की सब्ज़ी, रोटी और अचार के साथ में मैं खाती हूँ। तो आप भी आ जाइए, मेरे साथ में जॉइन हो जाइए, खाना खाने के लिए आ जाइए। बता रही थी कि करवा चौथ है, तो करवा चौथ के लिए भी बहुत सारी स्त्रियां अपने घर में और अपने सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए, सबको मेरी दुआएं हैं। तो मेरा सुबह हो जाता है, मैं कंटिन्यू ब्लॉग करती हूँ, सुबह हो जाता है तो सुबह मैंने बेड़ा उठाया रहता है कि पूरे मेरे जो जितने भी बेड है, बेड के अंदर में जितने सामान रखे तो वो सबको मैं क्लीन करने के लिए लग जाती हूँ। तो आज मैंने उस दिन मेरा पूरा कपट साफ़ किया था। पूरा कपट नहीं साफ़ किया, और भी कपट साफ़ करना। आज मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ। तो बेड के अंदर जो भी सामान रखे सबको निकालती हूँ। पहले मुझे पर्स मिल जाता है, ये पर्स पता नहीं कब का है, पर ये पर्स एक निकल जाता है इसके अंदर। ये सब में जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब में बर्तन ही मोस्टली, ज़्यादा बर्तन। पहले के लोग ज़्यादा बर्तन लेते थे, तो अब मैं यहाँ पर लग जाती हूँ क्योंकि मुझे ना डस्ट से इतना एलर्जी है ना कि अगर मुझे धूल मिट्टी अगर पड़ गया ना तो समझो कि मेरा तबीयत पूरा ख़राब। इसलिए मैं पूरा अपने चेहरे को कवर कर लेती हूँ, तभी मैं कुछ काम करती हूँ। अगर जहाँ डस्ट नहीं रहा तो मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ये कैसा कपट बेड ऐसा हो गया ना कि इसके अंदर बहुत पुराना, जब हम छोटे थे तब का ये बेड है, तो इसके अंदर से वो दीमक निकलने लगा, दीमक ही बोलते ना। तो मैं यहाँ कुंफू करने लग जाती हूँ, डाकू बन जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो लकड़ी में से क्या बोलते हो, सफ़ेद सफ़ेद निकलने लग जाता है जिसको कीड़े खाते, वो सब उसके अंदर पड़ गया। तो डस्ट की वजह से मैं अगर थोड़ा भी नाक में चला गया तो मेरा पूरा तबीयत ख़राब है, छींकते छींकते मैं 2-3 दिन तक परेशान हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को कवर कर लिया। तो इसमें से जितना सामान है सब मैं निकाल लेती हूँ। एक एक कोना नहीं छोड़ना रहता है। दिवाली का टाइम ऐसा रहता है कि आप एक कोना भी नहीं छोड़ सकते, इसकी वजह से सब चीज़ आपको साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसे बैग में वो जितने भी लकड़ी में से निकले पाउडर टाइप में निकलता है वो सब इसमें पड़ गया, तो वो सबको साफ़ करके वापस रखना पड़ता है। हालांकि साल में तो जो एक ही जगह रहता है, यहाँ पे मुझे तिजोरी का खजाना मिल जाता है। ये खजाना कुछ नहीं रहता है, ये पहले ज़माने के लोग ज़्यादा मोस्टली ट्रैवल करते थे, सूटकेस लेके ट्रैवल करते थे, तो उसी सूटकेस का चाबी मिल गया। आजकल तो कोई सूटकेस नहीं लेके जाता, इतना डबरा टाइप का नॉर्मली लोग छोटा बैग कैरी करते। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा वो लकड़ी में से सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकला है। सफ़ेद नहीं था, येलो था, लेकिन हाँ वही सब अगर झाड़ूंगी तो मेरे नाक में चला जाता है, तो मुझे एलर्जी है सब चीज़ से, इसलिए मैंने अपने आप को कवर कर लिया है। और मैं इसमें लग जाती हूँ, बहुत सारा उसमें पाउडर निकलता है। मतलब ये अगर कपाट बोले ना, हम बहुत छोटे थे तब का बना हुआ है। तो ये कपाट भी बहुत साल पुराना हमारा साथ दिया है। तो ऐसे कैसे जाने दे, जब तक ख़राब नहीं होगा तब तक काम चलाओ। तो है ही, ख़राब तो नहीं हुआ है, बहुत मजबूत है। पहले ज़माने का लकड़ी भी पता है बहुत मजबूत होता था, लेकिन चलता है तो चलने दो, किस लिए लेना। तो अभी मैं इसमें का सारा डस्ट निकाल लेती हूँ, जितना भी उसमें निकला रहता है। पाउडर बहुत निकला, पाउडर से ना पूरा गंदगी बैठ गई। जो इसके अंदर जितना सामान था ना, वो सारा पाउडर निकल के बर्तन के ऊपर आ गया। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसकी वजह डस्ट हो गया है। देखिए कितना सारा पाउडर निकला है उसके अंदर से, इतना उसमें लकड़ी में से निकलता।
तो पहला बर्तन मैं निकाल के साफ़ कर, मैं किसी को धोती नहीं हूँ क्योंकि ये सब कवर में था, कवर के अंदर गंदा नहीं हुआ, सिर्फ जितना हुआ ऊपर से जो पैकेट के अंदर रखा हुआ बॉक्स के अंदर वो ही सब गंदा हुआ। फिर भी मैं ऊपर से अंदर से एक बार सिर्फ अच्छे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए अंदर से ना कोई भी ख़राब नहीं है, सारा बर्तन अच्छा है। ये सब बर्तन एकदम अच्छा रखा हुआ, हर चीज़ को जितना हमको बर्तन यूज़ है उतना ही हम लोग ने निकाल के रखा। हर चीज़ बर्तन पहले से जो नहीं यूज़ है हमने उसको रख दिया। तो मैं बता रही हूँ कि देखिए ये कढ़ाई में खाना बनता है कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए। तो ये सब कढ़ाई लेके बर्तन, पहले के लोगों को आपका थॉट पता था कि पहले के लोग मोस्टली ज़्यादा बर्तन लेके रखा करते थे। तो उसी तरह से मेरे घर में भी बहुत सारे बर्तन रखा। हमारे घर में ये जितने भी बर्तन रखे हुए हैं ना, जितना मैंने खाट के अंदर से निकाला, वो सब है ना पूजा के टाइम में काम आता है। जैसे अभी हम लोग का छठ पूजा आने वाला, तो छठ पूजा के टाइम में ये सब ना बहुत पवित्र बर्तन है, इसको पवित्र ही बर्तन कहा जा सकता है। इतना पवित्र बर्तन है कि आप बोल नहीं सकते। इसके अंदर सिर्फ भगवान को जो भोग लगाते चढ़ा कर या भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है, ये सब वही बर्तन है। बाकी इसको किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया। इसकी वजह से ये साल में एक ही बार निकलता है और साल भर बंद रहता है। तो ये सब अंदर से कुछ भी ख़राब नहीं, फिर भी अपने तसल्ली के लिए सब बर्तन को निकाल के एक बार साफ़ कर लेती हूँ, पोछा मार लेती हूँ, मतलब कपड़े से झाड़ देती हूँ। और मैं एक एक बर्तन को निकाल कर ये करती हूँ। देखिए ये जो भी बर्तन लाया गया है यहाँ से नहीं है, ये टोकरी मतलब इसे क्या बोलते हैं, पतीला टाइप में गांव से लाया। अब गिलास भी मोस्टली अब गिलास का यूज़ कोई नहीं करता। अब फ्रिज में डायरेक्ट बॉटल रख देते हैं पानी भर के। अब बॉटल फ्रिज खोलो, ढक्कन निकालो, पानी पी लेते। अब कोई मोस्टली गिलास का यूज़ कोई नहीं करता, बहुत ही कम लोग करते। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग गिलास से पानी पीना पसंद करते। आजकल के लोग गिलास से नहीं, डायरेक्टली बॉटल से ही पी लेते। तो ये सब पहले के लोग भी बर्तन रख के गिलास वगैरह रखते थे, उसी में पानी पीते थे। ये देखिए ये एक बर्तन है, ये तो बहुत ज़्यादा पवित्र, इसलिए मैंने ये बर्तन को प्रणाम किया। ये बर्तन छठ में यूज़ होता है। ये पीतल का जो बर्तन है ये छठ में यूज़ होता है। तो इसलिए ये हम सबके, हमारे जितने बिहारी लोगों सब के लिए बर्तन ना इतना पवित्र ये जितने इंसान नहीं होंगे उतना ये बर्तन पवित्र है। तो हम लोग को दिवाली के बाद तो इसी का इंतज़ार रहता है कि कब छठ आए। कि छठ में उसका वातावरण ही घर का अलग हो जाता है, जिसका शब्द ही नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते, बयान ही नहीं कर सकते कि छठ क्या चीज़ है। तो अभी यहाँ पे वो भी बर्तन को झाड़ के पोछा मार के साफ़ करके रख देती हूँ। अरे कि ये है क्या बोलते, आटा जिसमें सानते, कभी कभी ना नाम ही भूल जाते कि उसको क्या बोलते। तो आप लोग को तो पता है जिसमें आटा सानते, तो ये आटा नहीं सानते इसमें। जब छठ होता है तो जब प्रसाद बनता है ना, मैदा का आटा का मिलाकर, तो वो उसी में ही गूँथा जाता है, उसी में डालकर हम लोग प्रसाद बनाते हैं। और तो ये सारा जितना भी बर्तन है ना सब को पैक करके रख देते, क्योंकि ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, साल में एक ही बार यूज़ करना रहता है, इसलिए सबको पैक करके अच्छी तरह से धो कर साफ़ करके पैक करके रखते हैं। देखिए दूसरा भी है, इसे भी हमारे इसमें बहुत पवित्र रहता है। ये है छठ का सूप। मोस्टली हमारे में तो लगता है कि सूप होता है बाँस का, लेकिन एक्चुअली ना आप जब छठ करते हैं ना तो हर साल आप बाँस का सूप खरीदो, फिर हर साल वो सूप रह जाता है, इसलिए अब लोग पीतल का ही सूप बना लेते हैं, क्योंकि हर साल वही काम में लग जाए। बाँस पवित्र रहता है, इसके वजह से बाँस भी लगता है, लेकिन हर साल नया नया बाँस का सूप बनाओ रखो, हर साल नया खरीदो तो वो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए लोग अब पीतल का ही सूप बना लेते कि वो सालों भर चले। ये सारा जितना बर्तन है ना सब पवित्र बर्तन है। इसमें सिर्फ पूजा पाठ का ही सामान है और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा हम रखते भी नहीं। जितना यूज़ करने वाला है वो किचन में रखते हैं, लेकिन बाकी सब जितना पूजा पाठ का सामान एक जगह रख देते कि साल भर में एक ही बार निकाले। बाकी हम
नहीं निकालते। यहाँ पे मेरा अरेंज हो गया है, देखिए मैंने जितना निकाला था अरेंज कर दिया और उसको निकाल दिया। मैंने दोनों तरफ का मैंने साफ़ कर लिया था और अभी मैं लग जाती हूँ बेड को सजाने के लिए, बेडशीट बिछा लेती हूँ उसको। तो मेरा खाट का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है, तो मैं यहाँ कपट में लग जाती हूँ। कपट के अंदर में जो फाइलिंग किया रहता है, फाइलिंग वाला, तो उसके अंदर मैं सब निकाल लेती हूँ, जितने फाइल पेपर रहते हो सब साइड में निकाल के रख देती हूँ। और इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें भी वो पाउडर टाइप में गिर जाता है लकड़ी से, तो उसमें भी पूरा धूल धूल जैसा निकलता है, तो पूरा मुँह को कवर कर लेती हूँ मैं। बहुत जूना कपाट है, बहुत जूना खाट है, तो अब वो लकड़ी में तो दिमाग खाएगा ही, तो वो सब निकलने लग जाता है। तो देखिए इतना सारा कचरा निकला सिर्फ खाट में से और एक फाइलिंग में से पूरा, जबकि मैंने कपाट साफ़ ही नहीं किया। तो इतना तो ऑब्वियसली सबके दिवाली में तो कचरा निकलता ही, कोने कोने की सफाई होती है, तो इतना तो कचरा सबके घर से निकलता ही है। तो अब मैं आ जाती हूँ गीला कपड़ा लेकर, सिर्फ इसको पूरा अंदर का जितना पाउडर वगैरह निकला वो सबको साफ़ करने के लिए। आप सबकी भी घरों में दिवाली की तैयारी ज़ोरों शोरों से तो चालू हुई होगी, क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर मेरा भी शायद काम करते करते 1:30 बज जाता, अब तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आगे यहीं तक मैं अपना वीडियो बना के छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने, मुझे बाहर भी जाना है। इसलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और हमेशा हेल्थ रहिए। तब तक के लिए बाय।